हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू का एक्सपेक्टेड पेपर। कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में आपको कवर कराएंगे। जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है ये, और इस पर भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगर आप इसी तरह के डेली वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पेपर की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन के एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए। द डेसिमल नंबर 23 इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम एज। तो जो डेसिमल नंबर 23 है उसको हम बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? तो ऑप्शन है 4 यहाँ पे। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10111 इज द बाइनरी नंबर सिस्टम ऑफ डेसिमल 23। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। ओके, which of the following electronic component is used as a very important component in one of the old generation of computers? So कौन सा electronic component है जिसको यूज किया जाता है वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ओल्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में? ट्रांजिस्टर्स, मेटल्स, फिलामेंट्स, या ऑप्शन नंबर डी कार्बन। सो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिस्टर्स। हम ओल्ड जनरेशन यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर्स होते थे उसमें हम ट्रांजिस्टर्स का कंपोनेंट का यूज़ करते थे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द प्रोसेस कंटेन्स फंक्शन पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेस एंड लोकल वेरिएबल्स? उसको क्या कहते हैं? स्टैक, डाटा, हीप या टेक्स्ट? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, उसको स्टैक कहा जाता है। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिप्रेजेंट ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट? तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह होता है? जैसे कि आपका जो लैपटॉप होता है या आपका जो कंप्यूटर होता है उसका जो कीबोर्ड होता है तो उसमें किस तरह की नंबरिंग लिखी हुई होती है? तो उसमें जो नंबरिंग लिखी हुई होती है वो है आपका QWERTY। ठीक है, QWERTY इज द रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट। ठीक है, इस तरह की नंबरिंग होती है। यहाँ पे लिखा होता है QWERTY, इसी तरह इस पर इस तरह का जो है लेआउट होता है हर किसी स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ओके, ए मॉडेम मस्ट बी कनेक्टेड बिटवीन सीपीयू एंड। जो मॉडेम होता है वो कनेक्ट होता है सीपीयू एंड किसके दरमियान? प्रिंटर, फोन लाइन, रजिस्टर या मॉनिटर? वो होता है फोन लाइन एंड सीपीयू के बिटवीन में। ठीक है, उसको मॉडेम कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नंबर ऑफ पेज ओरिएंटेशन अलाउड इन पावर पॉइंट इज। तो कितनी नंबर ऑफ पेज ओरिएंटेशन होती है पावर पॉइंट में? 1, 2, 3, 4। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 जो है नंबर ऑफ पेजेस ओरिएंटेशन जो कि अलाउड करता है पावर पॉइंट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। In resource allocation graph with all single resource instances, a cycle in the graph indicates definitely no deadlock, definitely a deadlock, partial deadlock या partial starvation? तो right option is option number B, यानी कि definitely a deadlock। ठीक है, ऑप्शन नंबर B is the correct one। पावर पॉइंट स्लाइड कैन बी सेव एड। जो पावर पॉइंट स्लाइड हम सेव करते हैं वो हम किस नाम से सेव करते हैं? .pdf, .pps, .ipg या .python? तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 and 2, ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 and 4, ऑप्शन नंबर सी ओनली 1 and 3, या ऑप्शन नंबर डी ओनली 1, 2 and 3? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 and 3 ये तीनों जो है दीज आर द पावर पॉइंट स्लाइड्स जिसको हम इस नंबर से सेव करते हैं। जैसे किसी का नाम होता है, इसने हमने पावर पॉइंट को सेव किया तो उसके बाद आएगा आपका PDF, ये आएगा आपका .pps, ये आएगा आपका .ipg। ठीक है, तो इस तरह से हम इस पावर पॉइंट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज एन इनपुट डिवाइस? तो यहाँ पे हमें बताना इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। ये आप सबको ही पता होगा, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, कीबोर्ड। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर
प्लॉटर, ये तीनों आउटपुट डिवाइसेस है, क्योंकि उससे हम डाटा फिर आउटपुट लेते हैं, इससे हम डाटा को इनपुट करते हैं, दैट इज़ कीबोर्ड, इसीलिए इसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, चलिए। ए प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, नो अदर प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग या नो प्रीमिशन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, उसको म्यूचुअल एक्सक्लूशन कहते हैं। तो दो तरह की जो है म्यूचुअल एक्सक्लूशन होती है, एग्जीक्यूशन होती है, एक ही टाइम पे दो प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है। अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज नोन एज थ्रेड, स्पैम, ड्राफ्ट या इंट्रूडर। उसको क्या कहते हैं गाइस? उसको कहते हैं स्पैम। ठीक है। जो अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल, आप ईमेल में देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे ईमेल्स आपने सेंड की होगी किसी को या आपने रिसीव की होगी, तो वहाँ पे अगर कोई अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल होगा तो वह आपका स्पैम वहाँ पे ऑप्शन होता है, उसमें सारे आपके अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल सेव होती है। ठीक है, एक बार ईमेल में चेक करना, स्पैम वहाँ पे जो ऑप्शंस में होती है, जैसे कि यहाँ पे बिन होता है, सेंट सेव होता है या रिसेंड होता है, अंडू होता है, तो वहाँ पे ये ऑप्शन भी होगा स्पैम। ठीक है, इसमें अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल सेव होती है। ठीक है, चलिए। Which of the following techniques can be used by web application to access the store information across all the pages within the application? Odd ones, cookie, cross page posting या pop-up। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, उसको कुकीज कहा जाता है। ठीक है, कुकीज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। पहले इसका जो है हम ब्राइटनेस थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। चलिए, ओके, यहाँ तक आपके क्वेश्चंस है। 113 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए हार्डवेयर। तो यहाँ पे हमें बताएं इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इंटरप्रेटर इज नॉट ए हार्डवेयर। बाकी ये तीनों हार्डवेयर ही है। ठीक है, इंटरप्रेटर हार्डवेयर नहीं है। DNS इज ए होस्ट नेम टू IP एड्रेस ट्रांसलेशन सर्विसेज। DNS की फुल फॉर्म क्या है? तो DNS की फुल फॉर्म है गाइज डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। चलिए, टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड, विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ कीज यूज्ड। अगर हमें इंक्रीज करना होगा सिलेक्टेड टेक्स्ट MS वर्ड में, जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करके फिर उसका फॉन्ट हमें इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, MS वर्ड की बात हो रही है, तो कौन सी कॉम्बिनेशन ऑफ की, कौन सा शॉर्टकट की हम यहाँ पे यूज़ करें? तो शॉर्टकट की में ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस ये वाला जो ब्रैकेट होता है, कंट्रोल प्लस जो आपका ये वाला ब्रैकेट होता है, ये हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को इंक्रीज कर सके MS वर्ड में। ठीक है, चलिए। द व्हील लोकेटेड बिटवीन द टू स्टैंडर्ड बटन्स ऑफ ऑप्टिकल माउस इज यूज्ड टू। तो जो व्हील बटन होता है आपके माउस, एक तो उसमें लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, तो बीच में सो व्हील सा होता है ऑप्टिकल माउस में, वो उससे हम क्या करते हैं, वो किसके यूज़ में आता है? शट डाउन, रिस्टार्ट, स्क्रॉल, क्लोज वेब पेज। तो वो हमें स्क्रॉल करना था, अगर हमें ऊपर नीचे राइट लेफ्ट, तो उस तरीके से हम इसको स्क्रॉल करते हैं, जो व्हील बटन होता है आपका बीच में। ठीक है, चलिए। MS एक्सेल फंक्शन ISWEKNUM डेट रिटर्नस, तो उसका फंक्शन क्या है MS एक्सेल में? तो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखें, क्योंकि MS एक्सेल में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ISO, इंडियन स्टैंडर्ड ऑपरेशन, वीक नंबर ऑफ द ईयर फॉर ए गिवन डेट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। Peterson solution provide a software based solution to a critical section प्रॉब्लम विद हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोसेस। कितने नंबर ऑफ प्रोसेस वहाँ पे होते हैं? 1 2 3 4। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, 2 नंबर ऑफ प्रोसेस वहाँ पे होती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर डिवाइसेस इज यूज्ड टू गेट इंटरनेट कनेक्शन दैट एनेबल्स अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीफोन और केबल लाइन्स। तो कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है? प्रिंटर, मॉडेम, ब्राउजर या कीबोर्ड। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, उसको मॉडेम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 120। ठीक है, एंड अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर सेक्शन, ए सिलिकॉन पीस विद मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स इन इट इज नोन एज। जो सिलिकॉन पीस होता है जिसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं गाइस? उसको चिप कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन।
तो गाइज यहाँ तक आपके एक्सपेक्टेड जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्वेश्चंस, क्योंकि 30 मार्क्स है आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन के VLW एग्ज़ाम में। सो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा इस पोर्शन को। तमाम जो 30 क्वेश्चंस वो आपको 30 में से कम आपको 28 क्वेश्चंस जो है वो ठीक होनी चाहिए एग्ज़ाम में, तभी आप एग्ज़ाम्स में अच्छा पेपर करके आओगे। ठीक है, तो गाइज ये था आज का वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पर। बाय।